बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उनकी पिटिशंस दायर हुई, उन पिटिशंस को नंबर तो लग गया है, लेकिन समात के लिए ताहाल मुकर्रर नहीं हुई खासकर जस्टिस जहांगीरी की, जिसमें उनको जुडिशल वर्क से रोका गया। और कल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वकला हैं, नईम पंजोथा, इंतजार पंजोथा, ईमान मजारी, उसके बाद रियासत अली आज़ाद, हादी चट्टा, दीगर सब लोग कल एहतजाज कर रहे थे और वो मज़ाहमत जिंदा होने के नारे लगा रहे थे जहांगीरी की सूरत में, और गो डोगर गो के नारे लगा रहे थे। इस दौरान कल उनकी लड़ाई शड़ाई हो गई। वाजिद गिलानी जो सदर हैं, और वो सदर भी तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते हैं, और उन्होंने कहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब हुआ क्या कि उन्होंने कल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बार एसोसिएशन के सदर ने अपनी बार के वकला के ऊपर ना सिर्फ पर्चा करवाया बल्कि दहशतगर्दी की दफात लगा के पर्चा कराया। अगर तो रूटीन का लड़ाई झगड़े का पर्चा होता तो हम समझते कोई लड़ाई हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब दहशतगर्दी की दफात शामिल करवाई और फिर जो वीडियो सामने आई, खासकर हमारे दोस्त नादिर बलोच ने जो वीडियो लगाई, उससे तो क्लैरिटी हो गई ना। इतनी क्लैरिटी हुई कि उसमें ईमान मजारी जो हैं वो कह रही है कि वाजिद गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद हादी चट्टा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो और उसके बाद और भी वीडियोज आई जिसमें मालूम पड़ रहा है कि पंजोथा, इंतजार पंजोथा बिलखुसूस जो है वो लड़ाई नहीं कर रहे और ना उनकी तरफ से लड़ाई की पहल हुई है। खैर, ये सब कुछ हुआ जो होना था। तो आज कराची बार जो एसोसिएशन है उसने इस FIR के ऊपर सख्त एलामिया जारी किया है और कहा है कि महज इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर इन वकला के खिलाफ जो दहशतगर्दी का पर्चा है वो वापस लिया जाए। जस्टिस डोगर का एहतसाब और वाजिद गिलानी को अपनी बार के साथ गद्दारी पर बरतरफ किया जाए। तो अब जस्टिस डोगर के एहतसाब की बात कर रहे हैं और वाजिद गिलानी को बरतरफ करने की बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर रद्देमल तो आना था। अब रात को क्या हुआ, रात को फिर छापा पड़ा है ईमान मजारी के घर के ऊपर, और इस सिलसिले में बताया शीरी मजारी साहबा जो ईमान मजारी की वालिदा है कि रात 1 बजे जो है मुसल्ला अफराद जो इस्लामाबाद पुलिस के थे वो आए और उनके घर का घेराव किया और ईमान और हादी का पूछा, और वो घर में नहीं थे, हमने ये बता दिया, और पुलिस ने कहा जी उनके खिलाफ FIR है और गिरफ्तारी करनी है, लेकिन उसके बाद वो चले गए। तो अब जिस तरह उनको वो कहा जा रहा है और इसके ऊपर रद्देमल आ रहा है, फवाद चौधरी कहते हैं कभी नहीं हुआ कि बार के सदर अपने वकला पर झूठी FIR दर्ज करा दे, इससे बार के इदारे को सख्त नुकसान पहुंचा है। इस्लामाबाद के सदर होश के नाखून ले और वकला से माजरत करें। फिर रबिया बाजवा एक बड़ी मौसर आवाज है वकला की, उनका बड़ा सख्त रद्देमल आया और उन्होंने तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका जी गैर आईनी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो अपनी अदालत के जजेस के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं, और दूसरे इस्लामाबाद बार के सदर वाजिद गिलानी जो अपनी बार के वकला के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करके बार को कमजोर करने का इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर गामजन है। हकीकत यह है कि तारीख ऐसे लोगों को गद्दार के नाम से याद करती है। तो अब ये सूरत हाल अभी किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो रद्द-ए-अमल है वो भरपूर है और अब उनके हटाने के हवाले से, और ये आने वाले दिनों के अंदर आप इसको सूरत हाल को देखेंगे कि उसमें क्या सख्ती जो है वो आती हुई आपको दिखाई देगी, और पाकिस्तान के जो दीगर तबका फिक्र के लोग हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हुए हमें दिखाई देंगे। अदालतों की सूरत हाल अमलन क्या है, हम तो अदालतों की बहाली चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का एक जो कारकुन है कासिम खोकर, उसको गुजरांवाला में सजा हुई इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने 5 साल जो सजा के बाद उन्होंने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन अंदाजा कीजिए कि उस सजा जिसमें सजा 5 साल है, उस 5 साल सजा में से 1 साल हो गया उस अपील को दायर हुए हुए, और वो अपील समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। मुझे ये बताइए कि ये कौन सा इंसाफ का तकाजा है, और क्या अल्लाह के हुजूर वो जब जाएगा, उसकी माँ की मैंने तस्वीर देखी है, जैसे उसकी बूढ़ी माँ उसको आखिरी उससे मिल रही हैं, तो अपने रब के हुजूर वो जब शिकायत लगा के जाएगा तो आपको ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो हटो बचो हैं, तो इसका क्या जवाब दे पाएंगे। यानी दुनिया में हम सब ने वो तो होगा ही होगा, अपने रब के हुजूर भी तो आपने एक जवाब देना है। अच्छा, इससे हट के जी एक चीज़ और जो खान साहब के हवाले से है, तो एक तो इमरान खान का जो 9 मई का GHQ हमला केस है, उस हवाले से उसको कहा गया जी अब वो वीडियो लिंक के ऊपर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान ने कहा जी हमें वीडियो लिंक के ऊपर काबिल कबूल नहीं है, और मैंने कहा था कि इमरान खान उसका बायकॉट करेंगे।
और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर पेशी और ट्रायल का बायकॉट किया। अब सवाल यह है कि अगर वो बायकॉट कर रहे हैं तो क्या ये यकतरफा तौर पे बायकॉट होगा? और फिर एक और बात इसमें कि जब अब आपने तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान को सजा सुनानी है ना, कमिंग वीक के अंदर आप सजा सुनाएंगे और उसके साथ क्या होगा, अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा और जनाब डोगर जो है उस सजा को मुअत्तल कर देंगे। भाई फायदा, अगली सजा सुनाने तक आपने उसको लटकाए रखा, तो इसीलिए उसको 25 तारीख तक खींच के लेके गए। तो अब इमरान खान का एक तरफा ट्रायल होगा। और एक और बात, तोशाखाना 2 जो है वो जेल ट्रायल हो रहा है और 9 मई का केस जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर हो रहा है। तो सवाल तो ये पैदा होगा ना कि उसको आप वीडियो लिंक के ऊपर क्यों कर रहे हैं? तो ये जवाब आपको बहरहाल जो है उस हवाले से देना चाहिए। यही वो कमियां कोताहियां। मिसाल के तौर पर शिराज अहमद शिराजी जर्नलिस्ट हैं, वो लेके आए, उनका आम इंतखाबात में कुल 386 पिटिशन दायर हुई कि लोगों ने कहा जी हमें इलेक्शन चोरी कर लिया गया, ये सब कुछ है। 188 पे ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 180 दिन के अंदर उन पिटिशंस के ऊपर फैसला सुनाना था। और फिर वो हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इन जजेस के साथ हो रहा है इस वजह से नहीं कि उन्होंने कोई गलतियां की हैं। जो जज इमरान खान के साथ आइन के मुताबिक सलूक करेगा, या तो फिर आप पे इल्जाम ये लगेगा कि आप तहरीक इंसाफ के हैं, इलेक्शन पर बात करेंगे तो कहेंगे तहरीक इंसाफ के हैं। ये एक माहौल है। यानी आजकल अगर इंसाफ पे बात की जाए, कानून पे बात की जाए, किसी नाइंसाफी पे बात की जाए तो कहा जाता है ये तो आप तहरीक इंसाफ के हैं। तो तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है, सूरत हाल ये है कि आज दुनिया अखबार ने इस हवाले से खबर दी है कि स्टेट बैंक ने ये बताया है कि जनाब रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान, रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान यानी जुलाई और अगस्त के दौरान जो है वो बताया गया है कि बराह रास्त सरमायाकारी में 22% 22% कमी हुई है। और इस अरसे में जो FDI है वो $36 करोड़ रही, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में $46 करोड़ थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि आप जो शोर कर रहे हैं वो क्या है और इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या है। ज़ाहिर सिचुएशन आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है। उधर एक और खबर कि बुशा बीबी के हवाले से बताया गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सर दर्द की शिकायत कर रही थी। तो उस हवाले से बताया गया है कि पिम्स अस्पताल की जो टीम है जिसमें कुछ खवातीन डॉक्टर्स थी और कुछ मर्द डॉक्टर्स थे, 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल गई है। लेकिन बुशा बीबी ने बताया गया है कि तिब्बी मुआयने के हवाले से उन्होंने उनसे इनकार किया है, जिसके बाद वो टीम वापस रवाना हो गई। अब आते हैं इस बात के ऊपर, आज 20 तारीख है और 20 तारीख को लेकर आज तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए अकाउंट सोशल मीडिया जो है उन्होंने ये कहा था कि वो मिशन नूर के नाम से एक चीज़ करने जा रहे हैं और उसमें कहा गया था कि आज वो अजाने देंगे और अपना मुकदमा रब के हुजूर पेश करेंगे। फिर इस चीज़ को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको उसमें मजहबी एलिमेंट आया और उस पर अज़मा बुखारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें आईं और अब आरिफ अलवी साहब ने कल ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट करके कहा कि अगर वो उसके साथ है तो मुतनाज़ा मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने भी कर दी और खालिद खुर्शीद ने भी मिशन नूर की मुखालफत कर दी और उसके बाद जो अली अहमद ख़ान है उन्होंने भी एक ऐसी ही बात की। तो अब उनका जी इससे अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक सूरत वहाँ पे है। मैं ये मुझे इतनी इल्मी लिहाज से तो अंदाज़ा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम सारे मुसलमान अल्लाह ताला पे तो जो ईमान रखते हैं वो आपकी नबूवत पे है और आखिरी नबी होने के ऊपर कोई इबहाम मौजूद नहीं है। बतौर मुसलमान चूँकि अल्लाह ने आप पे दीन मुकम्मल कर दिया हुआ है तो हम उस चीज़ को मानने वाले लोग हैं। तो उस पर मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कोई शक हुआ भी या चीज़ तो मेरा ख्याल है तो मजहबी कार्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो 20 से 21 तारीख कर दें। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अज़ान मुसलमानों की होती है, वो जिस दिन जिस टाइम पे जिस तारीख पे दी जाए वो मुसलमानों से जुड़ी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।